Hello everyone, I am Dr. Megha Khare. Today we are discussing about the amniotic fluid. So to start this topic, first we see one MCQ. So the first question is, which statement is not true regarding the amniotic fluid? दिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ये पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ सी दिस क्वेश्चन. इसमें आंसर क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं. एट द टर्म इट मेजर्स अबाउट 600 to 800 ml. इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.010 and near term its color is golden. Okay, the first three options are the normal characteristic of the amniotic fluid. The color of amniotic fluid is not golden near the term. Okay, so your answer is option D. अब इस टाइप के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑफ फीटल एंड मैटरनल ओरिजिन. मतलब एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से आता है? ये तो फीटस साइड से एंड मैटरनल साइड से. ओके, द होल एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है एमनियोटिक कैविटी का, इट इज़ रिप्लेसिंग एवरी 3 आवर. एवरी 3 आवर्स में वो पूरा का पूरा एमनियोटिक फ्लूइड इज गेटिंग चेंज. उसका नया एमनियोटिक फ्लूइड आ जाता है. नाउ व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस फ्लूइड टर्न ओवर? मतलब जो रिप्लेस फ्लूइड हो रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट का रेट क्या होता है? तो इट इज़ अराउंड 500 cc पर आवर और 500 ml पर आवर. नाउ द वॉल्यूम रिलेटेड टू जेस्टेशनल एज मीन्स व्हाट कि प्रेगनेंसी अगर 12 वीक्स की है तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना रहेगा? 50 ml. अगर वो 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या रहेगा? 400 ml. ओके, जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ता है अकॉर्डिंग टू दैट एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम भी बढ़ते जाता है. एंड मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड is present at 36 to 38 weeks of pregnancy. तो मैक्सिमम अमाउंट कितना रहता है? अराउंड 1 लीटर. आफ्टर दिस 38 weeks of pregnancy the amniotic fluid start to decrease and decrease कहाँ तक होता है? It is around 800 to 900 ml. Now what is the specific gravity of amniotic fluid? So the specific gravity of amniotic fluid is 1.008 to 1.010 and the osmolarity is 250 milliosmol per liter. These all are the normal characteristics of amniotic fluid. Along with all these you have to remember it is alkaline in nature. So the next question is the major contribution of amniotic fluid is. Okay, now question किस बारे में पूछा गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो फॉर्म होता है हमने देखा कि दिस इज ऑफ फीटल एंड मैटरनल ओरिजिन. नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द मेजर कंट्रीब्यूशन. मेजर पार्ट इन एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन किसका होता है? ओके, तो इसके लिए ये देखेंगे कि हाउ द एमनियोटिक फ्लूइड इज formed. So in first trimester amniotic fluid is formed from the ultrafiltration of the maternal plasma and transudation of the fetal plasma through the non-keratinized fetal skin. In second trimester it is formed from the fetal origin and कैसे form होता है? It is formed from urination of the fetus after 20 weeks of pregnancies. Okay, so now going back to the question, they are asking about the major contribution of amniotic fluid. So your answer is fetal urine. Other contributors which help in the formation of amniotic fluid, those are the transudation from lungs and gut. अब इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि मैटरनल प्लाज्मा है, फीटल स्किन है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्वॉल्व होंगे. सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? मोस्ट कॉमनली यूरिनेशन ऑफ फीटस. एंड अदर फैक्टर्स क्या है? तो ट्रांसुडेशन फ्रॉम द लंग्स एंड गट. ओके, नाउ सी द कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. इस एमनियोटिक फ्लूइड में आखिर होता क्या है? ओके, तो इसमें होता है वाटर जो कि 98 to 99% होता है. रेदर देन दैट इट ऑल्सो कंटेन सम सॉलिड्स. सॉलिड्स में क्या क्या होता है? प्रोटीन रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, उसमें लिपिड्स रहेगा. Along with that urea and uric acid and also the creatinine is present in amniotic fluid. Okay, after that
सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड, एंड उसमें ही होते हैं 3 हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कौन कौन से रहेंगे उसमें? एक तो है प्रोलैक्टिन, सेकंड इंसुलिन एंड थर्ड इज द रेनिन. दिस फॉर्म द एमनियोटिक फ्लूइड. नाउ सी द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. दिस slide is so much important for you to solve many questions, बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड पे ही पूछे जाते हैं. इसमें हर एक जो कलर है, दिस डिफरेंट कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट अ डिफरेंट कंडीशन ऑफ दैट प्रेगनेंसी और द डिफरेंट कंडीशन ऑफ दैट फीटस. ओके, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कलर्स रहते हैं. इन द अर्ली प्रेगनेंसी द एमनियोटिक फ्लूइड इज कलरलेस. कलरलेस मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ वाटर. ओके, देन नियर टर्म क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड इज पेल स्ट्रॉ कलर. बेबी डेवलप हो जाता है, फिटस इज फुल्ली डेवलप. नाउ द फिटस की जो स्किन रहती है उसमें जो वर्निकेस रहता है, दिस वर्निकेस कंटेमिनेट दैट कलरलेस एमनियोटिक फ्लूइड एंड बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म अ पेल स्ट्रॉ कलर एमनियोटिक फ्लूइड. नाउ थर्ड वन इज अ ग्रीन कलर. ग्रीन कलर मीन्स व्हाट? मेकोनियम स्टेन. अगर fetus is passing stool in utero, inside the uterus only fetus is passing the stool, then it is getting the green color. So कौन कौन से कंडीशन ऐसे रहेंगे जिसमें ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा या मेकोनियम स्टेन लाइकर रहेगा? द फर्स्ट कंडीशन इज अ fetal distress. Okay, along with that other condition which consist of this meconium stain liquor is first is a breach, then transverse lie, and the listeria infection is also cause the green color of amniotic fluid. Next is a golden yellow. Golden yellow color is present in RH incompatibility. Okay, greenish yellow और saffron color जिसे कहते हैं हम, वो प्रेजेंट होता है कब? पोस्ट मैच्योरिटी. ओके, एंड डार्क कलर इज प्रेजेंट इन कंसील्ड हिमोरेज. कंसील्ड हिमोरेज मीन्स जस्ट लाइक अ प्लासेंटल अब्रप्शन की पेशेंट अगर है तो उसमें डार्क कलर का एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा. ओके, दैट विल इंडिकेट द कंसील्ड हिमोरेज. नाउ द डार्क ब्राउन कलर, दैट इज द टोबैको जूस कलर, इज प्रेजेंट इन आईयूडी. आईयूडी में एमनियोटिक फ्लूइड कैसे रहेगा? टोबैको जूस की तरह. नाउ we are going to solve some question on this color of amniotic fluid. So first question is, what is the color of amniotic fluid when the bag of water rupture? Now this is the simple question. इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी है फिटस की या फिर मदर की. ओके, सो दिस इज द दे आर आस्किंग अबाउट द नॉर्मल. जब भी क्वेश्चन में अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी, दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द नॉर्मल थिंग्स. ओके, सो ऑप्शन क्या है इसमें? फर्स्ट इज एज लाइक वाटर, सेकंड इज अ ब्लूइश, थर्ड इज ब्राउनिश एंड फोर्थ इज येलोइश. नॉर्मल कलर क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का? सो इट इज अ कलरलेस. कलरलेस मीन्स जस्ट लाइक अ वाटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट. ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या इंडिकेट करता है? करेक्ट, इट इंडिकेट्स द पोस्ट मैच्योरिटी. मेकोनियम स्टेन लाइकर ड्यूरिंग द डिलीवरी इंडिकेट. हमने देखा कि मेकोनियम स्टेन लाइकर कौन कौन सी कंडीशन में होता है. फर्स्ट कंडीशन हमने देखी कि फिटल डिस्ट्रेस है, सेकंड है ब्रीच, थर्ड इज अ ट्रांसवर्स लाई एंड फोर्थ इज लिस्टेरिया इन्फेक्शन. फ्रॉम दिस ऑल फोर, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया है? फिटल डिस्ट्रेस. सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फिटल डिस्ट्रेस. Okay, now the function of amniotic fluid include all of the following except. अब क्या पूछा है? फंक्शन पूछा है एमनियोटिक फ्लूइड का. ओके, एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन क्या क्या होते हैं ये पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो फर्स्ट option is given that cushioning effect of the fetus. Second is it promotes the development of the fetus. Third is the maintain the temperature of the fetus. And fourth is it improve the urine output. अब इसके theoretical part क्या है वो देखते हैं. First we are going to see the functions of amniotic fluid. Okay, तो amniotic fluid क्यों important
है. ओके, सो इट हेल्प टू प्रोटेक्टिंग द ग्रोइंग फिटस फ्रॉम द जर्क एंड द शॉक. आउटसाइड से अगर कोई भी जर्क होता है एब्डोमेन के प्रेग्नेंट वुमन के, सो दैट एमनियोटिक फ्लूइड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ओके, वो जर्क या फिर वो शॉक जो है वो फिटस तक नहीं पहुंचने देता है एमनियोटिक फ्लूइड. सेकंड इज इट हेल्प्स इन डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द डिलीवरी. एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जैसे ही ऑस ओपन होता है, पेशेंट लेबर में जाती है, उस टाइम पे जो प्रेशर रहता है वाटर का, बैग ऑफ वाटर का जो प्रेशर रहता है, उसकी वजह से डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स में हेल्प होता है. ठीक है. थर्ड इज द इट मेंटेन द प्लासेंटल सर्कुलेशन कंटिन्यू इन लेबर ड्यूरिंग द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. हमें पता है कि जब पेशेंट लेबर में जाती है तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आर नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअसली. क्या होता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं फिर रुकते हैं, आते हैं रुकते हैं. ओके, तो इन बिटवीन दैट दिस एमनियोटिक फ्लूइड हेल्प टू मेंटेन द प्लासेंटल सर्कुलेशन. ओके, now next it also prevent the infection to the fetus. okay, amniotic fluid is sterile. और जो बैग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, एमनियोटिक सैक जो रहता है आउटर मोस्ट कवरिंग, वो फिटस तक कोई भी इन्फेक्शन नहीं जाने देता. इट मेंटेन द इक्वल टेम्परेचर अराउंड द फिटस. It allows the free movement of the fetus. Okay, with a little nutritive value, it provides the adequate water supply and it act as a shock absorber. Nutritive value जो है एमनियोटिक फ्लूइड का वो बहुत कम होता है. मैक्सिमम अमाउंट क्या है इसमें? वाटर है. तो ये it provide the adequate water supply to the fetus. Now see this question. The functioning of the amniotic fluid include all of the following. तो इसमें क्या आता है? कुशनिंग इफेक्ट ऑफ द फिटस, हाँ करेक्ट है. प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस, करेक्ट है, बिकॉज इट प्रोवाइड द फ्री स्पेस टू दैट फिटस. ओके, इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द फिटस. ओके, बट इट इज नॉट प्ले एनी रोल टू इम्प्रूव द यूरिन आउटपुट. सो हियर योर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज इम्प्रूव यूरिन आउटपुट. दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. नाउ दिस एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड 3 कंडीशन होते हैं जिन कंडीशन को हमें ट्रीट करना होता है इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. सो व्हाट आर दिस कंडीशन? द फर्स्ट इज ओलिगोहेड्रोएमनियाज. What is oligohydramnios? When the AFI of that patient or the pregnant woman is less than 5 centimeter or the deepest vertical pocket is less than 2 centimeter, then it is called as oligohydramnios. Or clinically, when the amniotic fluid is less than 200 ml, then we are going to call it as oligohydramnios. AFI क्या है? It is amniotic fluid index. ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is calculated on USG. These are the USG finding, amniotic fluid index and deepest vertical pocket. It is the USG finding. This is the USG criteria to diagnose the oligohydramnios. In same way, अब अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो रहा है, द सेम वे अगर कम हो रहा है तो वो बढ़ेगा भी कुछ कंडीशन में. सो अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा रहता है तो उसे क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीहेड्रोएमनियोज. पॉलीहेड्रोएमनियोज में AFI क्या रहेगा अभी? इट इज़ मोर देन 24 सेंटीमीटर और द डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो है इट इज़ मोर देन 8 सेंटीमीटर और द एमनियोटिक फ्लूइड इज़ मोर देन 2000 ml क्लिनिकली. ओके, ऑलिगो में क्या है? AFI लेस देन 5 है. पॉलीहाइड्रोएमनियोज में क्या है? AFI मोर देन 24 है. अगर डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट पूछा तो ऑलिगो में क्या आएगा? लेस देन 2 सेंटीमीटर. पॉलीहाइड्रोएमनियोज में क्या आएगा? मोर देन 8 सेंटीमीटर. और सिर्फ अगर एमनियोटिक फ्लूइड का आपको वॉल्यूम दिया है 200 ml अगर है, इट इज़ ऑलिगो. इफ इट इज़ मोर देन 2000 ml देन इट इज़ पॉलीहाइड्रोएमनियोज. एंड द थर्ड टर्म इज अनहाइड्रोएमनियोज. अनहाइड्रोएमनियोज में क्या रहेगा? AFI 0 means there is no amniotic fluid in amniotic cavity. Okay, it is called as anhydroamnios. This is the short topic related to amniotic fluid.